भगवान शिव की भक्ति भगवान शंकर का किया गया तप, भगवान शंकर का किया गया स्मरण मानव शरीर के लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव देह में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। तो जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, ऐसे से स्पीकर नहीं चल रहा है, कोई को खड़े होकर सुनो पहले तुम, कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है, ना ये भी चल रहा है ना वो चल रहा है। कोई से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव का जो भजन है, भगवान शंकर का जो स्मरण है, भगवान शिव की जो भक्ति है, वह हमारे जीवन में एक ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है। लोग कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिन मंत्रों को हम जपते हैं वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते। आप और हम जब पंचाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, षडाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करते हैं, तो वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते, वो मंत्र एक ऊर्जा बन जाता है, वो मंत्र एक एनर्जी बन जाता है। और जब वो मंत्र जब ऊर्जा बने, एनर्जी बने, तो वह हमारे जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है, हमारे जीवन को एक फलित फल देना प्रारंभ कर देता है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो मंत्र केवल मंत्र नहीं है, वो हमको एक ऊर्जा, हमको एक बल प्रदान करता है, एक फल प्रदान करता है। अब मंत्र, कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे, जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहाँ बैठे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र का उच्चारण करना
और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, मंत्र एक बीज का काम करता है। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं, बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया। उस बीज ने पौधे का रूप धारण कर लिया, उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह मंत्र बोल रहे हो, कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कुछ तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बीज तुमने बोया, टेढ़ा आड़ा कैसा भी गया, पर उसका जो पौधा है, उसका जो वृक्ष है, वो सामने प्रकट। मिट्टी को बीज से मतलब था, मिट्टी को यह मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा है, मिट्टी को बीज से मतलब था। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब है, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना, राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा तो सहज भाव,
सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब उस मंत्र को जपने में, स्मरण करने में तुमने जो भीतर की शक्ति लगाई है, वो शक्ति ही शिव तक पहुंचाती है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, एक लड़के ने जिद पकड़ ली, उसको आईएएस ऑफिसर बनना। उसने अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लिया। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको
शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है। आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे की हो जाता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता।